एक सवाल जो आप कभी न कभी जरूर सोचे होंगे कि आखिर जब नेचर ने सारे जानवरों को इतने छोटे छोटे गर्दन दिए हैं तो फिर जिराफ और कुछ जानवरों को इतनी बड़ी गर्दन क्यों। ऐसा नहीं है कि गर्दन बड़ी सिर्फ जिराफ के पास है। हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं और रह चुके हैं जो कि आज नहीं हैं, उनके पास भी लंबी और बड़ी गर्दन हुआ करती थी। सवाल तो सोचने वाला है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा और इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या था। इस लिस्ट में हम बात करने वाले हैं सी मॉन्स्टर्स की, जिनके पास एक भारी भरकम शरीर हुआ करता था जो कि आज नहीं है। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ये डायनासोर के ज़माने के हुआ करते थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं इक्टियोसोरस और प्लेसियोसोरस की, जो कि आज विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि इन विलुप्त हो चुके जानवरों के पास भी एक बहुत बड़ा शरीर हुआ करता था और साथ में एक लंबी गर्दन। हालांकि ये जलीय जीव थे जो कि समंदर में पाए जाते थे, लेकिन इनके गर्दन का भी हिस्सा इतना बड़ा हुआ करता था कि जिसको बैलेंस करना अपने आप में मुश्किल काम होता था। लेकिन साथ ही ये लंबी गर्दन उनको अपने पूरे भारी भरकम शरीर को बैलेंस करने और फ्रिक्शन को कम करने और इसके अलावा शिकार करने में भी मदद करती थी। यानी कि मिला जुला के ये लंबी गर्दन उनके स्पीड को बढ़ाती थी और पूरी बॉडी को बैलेंस करती थी और चलते फिरते समय वो भारी भरकम शरीर के साथ अपना शिकार भी कर सकते थे। यहीं दूसरी तरफ अगर आप डॉल्फिन को देखेंगे तो उसके शरीर की बनावट ऐसी है कि आपको उसमें गर्दन नहीं दिखेगा, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके चलते समय फ्रिक्शन यानी घर्षण बहुत ही कम होता है, जो कि बाकी किसी और मॉन्स्टर्स के साथ नहीं है। इस लिस्ट में आता है जिराफ दूसरे नंबर पर। चलिए अब जिराफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम जिराफ की बात कर ही रहे हैं तो हमें जिराफ के ओरिजिन और एडोप्टेशन से रिलेटेड कुछ बात तो करनी ही पड़ेगी। डार्विन के अनुसार एक समय पृथ्वी पर ऐसा भी था जब पृथ्वी पर हरे भरे पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम थी और खाने पीने की चीज़ों को लेकर काफ़ी कंपटीशन हुआ करता था। इस चीज़ को हटाने के लिए और कम करने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबा करना शुरू किया, यानी कि उन्होंने ऐसा एडोप्टेशन अपनाया जिसकी वजह से जिराफ की गर्दन लंबी होने लगी और आज तक वो लंबी ही है। ऐसा लगभग 12 से 14 मिलियन साल पहले हुआ करता था, यानी कि जिराफ की गर्दन आज तक लगभग 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है, जिसके उसे कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। यानी कि बड़े से बड़े पौधे पर उनकी पत्तियों को खा सकते हैं, यानी कि नीचे रहने वाले जीवों से उनको कोई खास कंपटीशन नहीं होता है। यानी कि वो अपना खाना ऐसे माहौल में भी खा सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, खासकर हरे पौधे को लेकर। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जिराफ के केस में पूरा मामला पेट का है, यानी भूख को मिटाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाकी जानवरों में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि समय के साथ हर जानवर में कुछ न कुछ अडेप्टेशन हुए हैं। इंसान भी पहले बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन आज बहुत अलग दिखते हैं। ये एडोप्टेशन ही है जो कि हर एक जीव को पहले से ज़्यादा बेहतर बना दिया है। और जिन जानवरों ने एडोप्टेशन को एडॉप्ट नहीं किया वो आज नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लंबी गर्दन हो या कोई और भी अंग हो जो कि पहले जैसे नहीं दिखते, वो नेचर की ही देन है और समय की ज़रूरत थी।